नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु और आप सभी का मार्को क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं मौलिक अधिकार से संबंधित एमसीक्यू, जिसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चाहे आप एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस सभी के दृष्टिकोण से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है कहाँ है? तो भारतीय संविधान में मौलिक किस भाग में है? भाग 3 में है। कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार था? ए, मूल संविधान का हिस्सा था। बी, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सी, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। डी, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार क्या था? वह मूल संविधान का हिस्सा था, उसे किसी भी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा नहीं गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए, सांसद है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। सी, न्यायपालिका। डी, मंत्रिमंडल। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, न्यायपालिका। अगर क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, हनन या उल्लंघन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। तो याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? ऑप्शन डी, 44वां संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त किया गया है। अब संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार रह गया और इसे कौन से भाग में जोड़ा गया? भाग 12 में, आर्टिकल 301 में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या है? ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार है। और ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 32 में दिया गया है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? इसकी संविधान की आत्मा कहा है इसे, और हृदय स्थल भी कहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? तो किस में है? ऑप्शन सी में, 14 में है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष क्या होंगे? सब कोई समान होंगे और कानून का क्या होगा? समान संरक्षण होगा। और ये कहाँ से प्रेरित है? ये यूएसए से प्रेरित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ से प्रेरित है, अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो कौन परिवर्तनीय है? ऑप्शन डी, मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। इसका हनन या उल्लंघन होने पर आप कहाँ जा सकते हो? न्यायालय जा सकते हो उसको लागू करवाने के लिए। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? ए, उच्चतम न्यायालय पर है। बी, उच्च न्यायालय। सी, उपर्युक्त दोनों। डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो किसका है? ऑप्शन सी सही आंसर है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों का है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या सही है? ए, अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 कार्य विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। सी, ए व बी दोनों। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ए व बी दोनों।
अनुच्छेद 21 क्या करता है? कार्यपालिका और विधायिका दोनों के कार्यों के विरुद्ध क्या करता है? व्यक्ति का संरक्षण करता है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। अगला क्वेश्चन, देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो कौन कर सकता है नेशनल इमरजेंसी के समय? राष्ट्रपति। और ध्यान रखिए कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 व आर्टिकल 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार का घटक है? तो किसका घटक है? ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के अधिकार का घटक है। और इसका कहाँ दिया गया है प्रावधान? आर्टिकल 21A में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो कौन सा अधिकार शामिल है? ऑप्शन डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 25 से 28 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया है? आर्टिकल 32 में है। शोषण के विरुद्ध 23 व 24 में दिया गया है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, संविधान में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कहाँ है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16(4) में है। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? कि राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए क्या है? आरक्षण का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से आर्टिकल सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये क्या है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन डी, 15, 16, 19 क्या है? सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को देश से लिया गया है। तो कहाँ से प्रेरित है? अपना भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह अमेरिका से प्रेरित है। अमेरिका के सिद्धांत से क्या है? प्रेरित है। तो कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A देश का अधिकार प्रदान करता है। किसका अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन डी, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। यह कब जारी किया जाता है? जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य को क्या ना कर रहा हो, पालन ना कर रहा हो, तो तब सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? परमादेश जारी करता है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें और जारी कर सकता है। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। 5 रिटें जारी कर सकता है। इसका प्रावधान किस में है? आर्टिकल 32(2) में है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ए, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, बी, सेना सदस्यों के संबंध में, सी, जब सैनिक विधि लागू हो, डी, उपयुक्त सभी। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी परिस्थितियों में क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। चाहे नेशनल इमरजेंसी के समय हो, चाहे सेवा सदस्यों के संबंध में हो, चाहे सैनिक विधि लागू हो, सभी के मामलों में क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित गलत है? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कौन सा सुमेलित गलत है? तो कौन सा गलत है? अनुच्छेद 23 फैक्ट्री आदि में बच्चों को रोजगार
अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता। तो कौन सा गलत है? यह एक। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बेगारी और बालाश्रम को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए, सिर्फ एक गलत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी बनाया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितने घंटों के अंदर उपस्थित करना होगा? ऑप्शन बी, 24 घंटों के अंदर क्या करना होता है? उपस्थित करना होता है। और इसका प्रावधान किस में है? आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 22 का एक क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसका क्या बताया जाएगा? कारण बताया जाएगा और मनपसंद वकील से क्या है? परामर्श करने का अधिकार है। और आर्टिकल 22 का 2 क्या कहता है कि उसे क्या करना पड़ेगा? 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा और अगर 24 घंटा से अधिक समय रखना है तो को न्यायालय की अनुमति से रख सकता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 24 घंटों के अंदर। किन 2 अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो किस में दिया गया है? ऑप्शन बी में, अनुच्छेद 23 व 24 में। 23 क्या कहता है? 23 कहता है कि बाल श्रम और बेगारी क्या है? प्रतिबंधित है। और 24 बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है? तो किस में है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार और बाल श्रम को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है तथा उसे क्या अपराध घोषित करता है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 बेगारी और बालाश्रम को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया था, कब बनाया गया था? ऑप्शन ए, 2005 में बनाया गया था, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जाएगा? तो किस में कहा गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक अपराध के लिए क्या नहीं किया जा सकता? एक से अधिक बार उसे अभियोजित व दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या बोल रहा है? दोहरे दंड से हमें क्या प्रदान कर रहा है? संरक्षण प्रदान कर रहा है दोहरे दंड से। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस आधार पर लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था के आधार पर लगाया जा सकता है, शिष्टाचार और सदाचार के आधार पर लगाया जा सकता है, और 5वां स्वास्थ्य के आधार पर लगाया जा सकता है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता पर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार देता है? तो किस में देता है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 1 बी में। अनुच्छेद 19 1 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 1 बी में क्या है? शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 1 क्या कहता है? संगठन बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 1 निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता देता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के मध्य निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपातकाल के मध्य किसको निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार क्या है? ये मौलिक अधिकार नहीं है। कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल पर जाने की का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, आधारभूत ढांचा इसमें से क्या शामिल है? आधारभूत ढांचा कौन कौन सा है? अपना संघीय स्वरूप है, पंथ निरपेक्ष स्वरूप है, और मौलिक अधिकारों को की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी करना। ये क्या है? तीनों क्या है? आधारभूत ढांचा है, यानी ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा वो अनुच्छेद प्रदान करता है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने तथा उसका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो किस में है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ विवाद में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया? गोलकनाथ विवाद 1967। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन जो विधेयक है वह आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या माना जाएगा? विधि माना जाएगा। अतः संसद क्या नहीं कर सकती? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी क्या है? मूल अधिकार नहीं है। ये क्या है? एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय स्थल व आत्मा कहा? किसको कहा? ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसे कहा क्या कहा गया? हृदय स्थल व आत्मा कहा गया संविधान की। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के समादेश या रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस न्यायालय या न्यायालय को प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए, राज्यों के उच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में क्या सम्मिलित है? ए, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, बी, दोहरे दंड से संरक्षण, सी, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 हमें क्या प्रदान करता है? उपयुक्त सभी। कार्योत्तर विधि से भी संरक्षण प्रदान करता है, दोहरे दंड से भी संरक्षण प्रदान करता है, और आत्म अभिशंसन से भी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है? तो किसके तहत दिया जाता है? ऑप्शन सी, आर्टिकल 21 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द शामिल नहीं है? तो कौन से शब्द शामिल नहीं है? ऑप्शन बी, राज्य की न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार हेतु किस वर्ष में संविधान संशोधन किया गया? तो किस वर्ष में किया गया? 2002 में। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो किस वाद में दिया गया? ऑप्शन ए, केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया है कि संसद क्या कर सकती है? संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान है? तो किस में है? ऑप्शन डी में, अनुच्छेद 19 में है।
अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। निजता के अधिकार को कब 2017 में लिया गया था, किसके नेतृत्व में? ऑप्शन बी, JS खेहर के नेतृत्व में लिया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन बी सही आंसर है, संसद को है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स क्या है? यह निरपेक्ष नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रीजनेबल। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, संसद को है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किसके तहत किया जाता है? आर्टिकल 18 के तहत। और यह क्या है? एक अलंकरण या सम्मान है, यह कोई उपाधि नहीं है। इसे नाम के आगे व पीछे नहीं लगाया जा सकता है, भारत रत्न या पद्म विभूषण को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो कौन भिन्न वर्ग में आता है? आर्टिकल 14, 15 व 16 ये किस में दिए गए हैं? समानता के अधिकार में। और ये आर्टिकल 19 किस में है? स्वतंत्रता के अधिकार में। तो सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा व महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए, 2005 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित कराता है? तो किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित कराता है? ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। अगर आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी विधि अगर फंडामेंटल राइट्स के असंगत है तो वह विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु क्या ना हो? 14 वर्ष से अधिक ना हो। इसका प्रावधान किस में है? आर्टिकल 24 में है। आर्टिकल 24 क्या करता है? बाल श्रम को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह और वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।